प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथियों, पहला प्रश्न है, किस भारतीय संगठन ने एक अनुकूलित अंतरिक्ष थीम वाले मर्चेंडाइज कार्यक्रम की शुरुआत की है? ए DRDO, बी इसरो, सी HAL, डी इनमें से सभी। साथियों, इसका सही जवाब है बी इसरो। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नौवाहन के लिए समुद्री सहायक विधेयक 2021 निम्नलिखित में से किस अधिनियम की जगह लेगा? ए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007, बी सेना अधिनियम 1950, सी नौसेना अधिनियम 1957, डी लाइट हाउस अधिनियम 1927। साथियों, इसका सही जवाब है डी लाइट हाउस अधिनियम 1927। अगला प्रश्न है, आज़ाद की सौर गाथा प्रदर्शनी जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पर आधारित है? ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी झांसी की रानी, डी सुभाष चंद्र बोस। साथियों, इसका सही जवाब है बी चंद्रशेखर आज़ाद। अगला प्रश्न है, इंद्र-21 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? नंबर 2, या पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 ना तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है ए केवल एक कथन सही है। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय सेना द्वारा विश्वासघाती रूप से भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने वाले घुसपैठियों को वापस खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था। नंबर 2, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है सी कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, सामरिक पेट्रोलियम भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम पर किए गए समझौते के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रत्येक देश को कम से कम 180 दिन की शुद्ध तेल आयात के बराबर आपातकालीन तेल स्टॉक रखना जरूरी है। नंबर 2, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के तेल संकट के बाद समर्पित रणनीति भंडार की अवधारणा को पहली बार 1973 में अमेरिका में रखा गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है बी केवल 2 कथन सही है। अगला प्रश्न है, गामा किरणों के विस्फोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गामा किरणों के प्रारंभिक फ्लैश के बाद लंबे समय तक रहने वाला आफ्टर ग्लो आमतौर पर लघु तरंग दैर्ध्य जैसे एक्सरे, पराबैंगनी, ऑप्टिकल औरक, माइक्रोवेव और रेडियो तरंग के रूप में उत्सर्जित होता है। नंबर 2, यह अनुमान लगाया गया है कि आकाशगंगा में सीधे पृथ्वी की ओर निर्देशित गामा किरणों का विस्फोट बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 ना तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है बी केवल 2 कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निमोनिया शिशु मृत्यु में 16.9% का योगदान देता है और यह शिशु मृत्यु दर का दूसरा बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है। नंबर 2, बचपन में निमोनिया के कारण होने वाली मौतों को कम करने के लिए कार्रवाई में तेजी लाने के लिए 2021 में सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली SAANS नामक एक पहल शुरू की गई है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिएगा, कौन सा कथन गलत है ना कि सही। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, एग्जाम में भी इस तरह से ध्यान दिए कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। अक्सर इस तरह से कंफ्यूज करता रहता है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है बी कथन केवल 2 सही है, कथन केवल 2 गलत है, अर्थात ए सही है। अगला प्रश्न है, असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिजोरम का मानना है कि सीमा का निर्धारण 1933 की सूचना के आधार पर किया जाना चाहिए, जबकि असम सरकार 1875 के सीमांकन का पालन करती है। नंबर 2, संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद के विवादों की जांच करने और सलाह देने
सभी राज्यों के लिए सामान्य विषयों पर चर्चा करने और बेहतर नीति समन्वय के लिए सिफारिशें करने की अपेक्षा की जाती है। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न तो दो। साथियों इसका सही जवाब है बी केवल दो कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वनों को भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। नंबर 2, संविधान के अनुच्छेद 51A(g) में कहा गया है कि वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न तो दो। साथ में इसका सही जवाब है एक और दो दोनों सही है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से, ध्यान रखिएगा 42 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से वन और वन पशुओं और पक्षियों के संरक्षण को राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। अर्थात पहले राज्य सूची का विषय था, अब समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। समवर्ती सूची का मतलब होता है राज्य और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है, दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाल आधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महत्वपूर्ण है, बाल मतलब बच्चों के आधार कार्ड के संदर्भ में विचार कीजिए। इसके लिए किसी बायोमेट्रिक जानकारी की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, बाल आधार 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी किया जाता है। नंबर 3, बाल आधार ही एकमात्र सरकारी आईडी है जो नवजात शिशुओं को जारी किया जा सकता है। फिर उसे कौन सा कथन सत्य है? ए केवल एक, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1 2 3। साथियों इसका सही जवाब है बी 1 और 2, 1 और 3, कथन 1 और 3 सही है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हाल ही में यह स्पष्ट कर दिया कि बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र या अस्पताल से छुट्टी की पर्ची और माता पिता से किसी एक का आधार कार्ड बच्चे को बाल आधार के लिए नामांकित करने के लिए पर्याप्त है। बाल आधार कार्ड का एक नीले रंग का वर्जन है, ध्यान रखें, बच्चों के लिए जो आधार कार्ड मिलता है नीले रंग का वर्जन है, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी किया जाता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किसी बायोमेट्रिक विवरण की आवश्यकता नहीं है। अधिकांश सरकारी आईडी भारत के नागरिकों को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नौका शब्द जिसका अर्थ विज्ञान है, इसका संबंध किस देश से है? रूस, जापान, भारत, ब्राज़ील। साथियों इसका सही जवाब है ए रूस। अगला प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भारत के लिए गर्व की बात है। भारत में अभी तक 40 विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं और 40वां विश्व धरोहर स्थल अभी हाल ही में घोषित किया गया है। तो भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल किसे चुना गया है? हड़प्पा, आमरी, धौलावीरा, सुरकोदा। साथियों इसका सही जवाब है सी धौलावीरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, IAS और PCS या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेंस के व्यू से भी महत्वपूर्ण है, आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न बन सकता है यहाँ से मेंस में भी। हाल ही में हड़प्पा युग के पुरातात्विक स्थल धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया, जिसके कारण यह चर्चा में है। धौलावीरा इस सूची में शामिल होने वाला गुजरात का चौथा, ध्यान रखना, गुजरात का चौथा और भारत का 40वां स्थल बन गया है। इसका मतलब गुजरात का 3 और पहले से विश्व धरोहर स्थल में शामिल स्थल हैं। यह यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है। ध्यान रखना, प्राचीन सिंधु घाटी का सभ्यता का पहला स्थल है, इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला है और ये रामप्पा मंदिर 39 स्थल है और ये 40वां है। 2014 के बाद भारत के कुल 10 स्थलों को विश्व विरासत सूची का दर्जा मिल चुका है। धौलावीरा गुजरात राज्य में कच्छ जिले के भाउज तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े भारत के 5 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों और सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में से एक है। धौलावीरा को कोटजा बिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थल कर्क रेखा पर अवस्थित है। ये प्रश्न भी बन सकता है। धौलावीरा कच्छ के रण में स्थित कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में खादिर वेट आइसलैंड में स्थित हड़प्पाई शहर धौलावीरा अब यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है। साथियों ये प्रश्न भी बन चुका है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
कहाँ स्थित है? ध्यान रखना ये कच्छ में है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किफ़ायती आवास वित्त के लिए किस भारतीय बैंक को 250 मिलियन का ऋण दिया है? HDFC बैंक, यस बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक। साथियों इसका सही जवाब है ए, HDFC बैंक। कल का प्रश्न था, कई लोगों ने सही जवाब दिया, आप लोग जवाब जरूर दिया करें। हाल ही में चर्चा में रही कापालेश्वर मंदिर में आगंतुकों की सुविधा प्रदान करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, तेलंगाना। साथियों उसका सही जवाब है ए, तमिलनाडु में स्थित है। आज का प्रश्न है, आप लोग जवाब जरूर दिया करें। 2021 में पहली बार विश्व डूबने से बचाओ दिवस किस तारीख को मनाया गया है? 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई। साथियों इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। पहली बार मनाया जा रहा है इसलिए महत्वपूर्ण है। जब विश्व शौचालय दिवस मनाया गया था पहली बार, तो ये प्रश्न पूछा गया था, और पहली बार ये भी मनाया जा रहा है तो निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। साथियों यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।